नमस्कार दोस्तों, मैं शारी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप नीलावंदी के पार्ट 6 को देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर दिया गया आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इतनी दूर आकर वह खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे, तो गडरिया ने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने उन दोनों को जंगल के पास लाकर छोड़ा। राज साहब और मांद्रिक दोनों ही आगे की ओर चलने लगा। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे जंगल और ज्यादा घना हो रहा था। वे इतना अंदर पहुंच गया कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसे अंधेरा छा रहा था। वो रास्ता उतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी। कि कई बार वे रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई जो साथ में लाई थी। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आई। साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वह एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगा कि अब आगे क्या। तभी मूर्ति अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगा। उन्हें समझ आया कि क्यों बांजिंद की खोज में आया हर इंसान मरा हुआ पाया गया था। जिस जगह पर वे खड़े थे वो जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। लगता था वो दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी सिकुड़ गया कि उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वो दोनों उसमें गिर गई। वो सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। कुछ देर बाद वे कहीं पर गिर गए। जंगल के मुकाबले वहां पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा वो एक पुराना किला था। वो किला जमीन की सतह के काफी नीचे बना हुआ था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। गिरते समय मांद्रिक और राज साहब को काफी चोट लग गया। उन दोनों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में हैं। दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वे जहां से गिरे थे उस सुरंग का चोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहां पर आसानी से पहुंच नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि वे उस जगह वापस जाना भी नहीं चाहते थे। उस परिसर में बहुत सी गुफाएं थी, लेकिन वह अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाजा नहीं कर पा रहा था। अब उनके पास जो मशाल थी वो थोड़ी देर पहले की हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। मांद्रिक का कहना था कि ऐसी जगह पर रात का समय रुकना ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगह साबित होती है। लगता था वो दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी सिकुड़ गया कि उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वो दोनों उसमें गिर गई। दोनों गुफा से बाहर आ गए। गुफा के दरवाजा तक पहुंचते ही मशाल बुझ गई थी। आधी रात बीत चुकी थी। मांद्रिक किसी तरह 4-5 मशालें बना ली थी। दोनों बहुत ज्यादा थक गया था। उसे विश्राम की सख्त जरूरत थी। दोनों सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए वे उस गुफा के अंदर सोने चले गए। वे ज्यादा अंदर नहीं गए। दोनों लेट गया। भूख और थकान की मारी उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। तभी राज साहब को कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि ये उसका बहम होगा। फिर से वैसे ही आवाज। अब की बार मांद्रिक का भी आंखें खुल गई और वह उठकर बैठ गया। फिर से पायल की आवाज आई, इस बार ज्यादा तेज।
दोनों को डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये आवाज़ किसी गुफा से आ रही थी, पर कौन सी ये पता नहीं चल रहा था। मांद्रिक ने मशाल जलाई और वे दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर देखा। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे तो आवाज़ ज़्यादा ही तेज हो गई। वे देबे पाव गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था और उन दोनों के पाँव धर धर कांपने लगा। वे गुफा के काफ़ी अंदर चला गए थे, लेकिन जितना वे आगे जाते थे आवाज़ उतनी ही अंदर आती हुई लगती थी। तभी बहुत दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, बिल्कुल मांद्रिक के हाथ की मशाल जैसी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो रोशनी गुफा के अंदर बनी और एक गुफा से आ रही थी। वे उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखे तो दोनों दंग रह गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें इंतज़ार है आपके कमेंट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने का साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार करें। थैंक यू।